हूँ भज तुर गुरु देह कृतस्थ गुरु देह कृतस्थ केतनम। ये 3 जगह ऐसी है जहाँ पर बिना निमंत्रण के जाने में संकोच नहीं करना चाहिए। 3 जगह कौन सी है? भरतुर माने पति के यहाँ, माता पिता के यहाँ और गुरु के यहाँ। इन 3 जगह से अगर निमंत्रण ना आए तो भी हमें बिना संकोच के चले जाना चाहिए। इन 3 जगह पर जाने की शास्त्र अनुमति देता है। भगवान शंकर ने कहा बिल्कुल ठीक कहती है, पर शास्त्र ये कहता है चाहे गुरु हो, चाहे माता पिता का घर हो, चाहे पति का घर हो, कहीं भी हो, जब आपस में अगर प्रेम है और कोई व्यस्तता में अगर तुम्हें भूल जाए, वैसे प्रेम है तो वहां पर चले जाओ। और जहाँ पर पहले से तुम्हारे अंदर आपस में द्वेष है, नफरत है, तो चाहे वो गुरु का घर हो, चाहे वो पति का घर हो और चाहे वो माता पिता का घर हो, भूल करके भी नहीं जाना चाहिए। भगवान शंकर ने बहुत समझाया माता सती को, पर माता सती मानने को तैयार नहीं। कहीं देखा हर चतन बहो, कहीं न दक्षे कुमार, दिए मुख्य गण संग तब पिता की त्रिपुरा। बहुत कहा, बहुत समझाया, देवी मत जाओ मत जाओ मत जाओ। माता सती ने बड़ा सुंदर विचार किया, पीछे मना लूंगी, देख लूंगी, जो होगा तो पहले मैं पहुंच जाऊं। आज माता सती गणों के साथ में कनकन की हरिद्वार की पवित्र भूमि पर जैसे ही पदार्पण करती है। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास कहूँ नहीं सनमानी। क्या देखा, आज से पहले कभी जाती थी तो क्या होता था कि वहां के जितने भी सेवक थे माता सती का बड़ा स्वागत करके सम्मान करते थे, पर आज सेवक भी माता सती को देख तो रहे परंतु कोई माता सती को प्रणाम तक नहीं करता। माता सती देख रही चारों तरफ, हो क्या गया समझ। माता सती ने पिताजी को देखा, पिताजी के चरणों में जाकर के प्रणाम किया। पिताजी ने एक बार तो देख करके भी नहीं, ऐसा अनदेखा कर दिया। माता सती को ऐसा लगा कि शायद पिता की दृष्टि मेरे ऊपर नहीं पड़ी, सामने जाकर के पिताजी के चरणों में प्रणाम किया। पिताजी, मैं तुम्हारी सबसे छोटी पुत्री सती भूल गई क्या? मेरा प्रणाम स्वीकार करो। दक्ष प्रजापति तो क्रोध करने लगे अपनी पुत्री पर। उल्टा, कौन सती, कैसी सती, किसकी पुत्री? तुझे मैंने निमंत्रण नहीं दिया, मेरे निमंत्रण में तू बिना बुलाए क्यों आई? तेरे आने से मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। क्रोध करने लगे, तू मेरे दुश्मन की पत्नी, दुश्मन की पत्नी। माता सती ने विचार किया, इतनी सभा में अकेले में कोई डांट दे, अकेले में कोई अपमान कर दे तो फिर वहां पर ज्यादा कष्ट नहीं होता, पर बड़ी समाज में सबके सामने अगर कोई हमसे उल्टा सीधा बोलते बड़ा कष्ट होता है, बहुत दुख होता है। माता सती ने कहा मैं इनके मुंह लगूंगी, मैं इनको कुछ कहूँ इसमें मेरा ही मान जाएगा। इसलिए माता सती शांत हो गई, चुप हो गई। क्यों? ये माता पिता है। कौन है? ये माता पिता है। माता पिता का ऋण चाहे करोड़ों वर्ष हम माता पिता के चरणों की सेवा करें, करोड़ों जन्म माता पिता के चरणों की सेवा करें, फिर भी माता पिता का ऋण कभी पूर्ण नहीं हो सकता। माता पिता के ऋण का कर्जा कभी कोई चुका नहीं सकता। इसलिए माता सती ने विचार किया, उन्होंने मेरा अपमान किया तो क्या है, इन्होंने मेरा पालन किया है, पोषण किया है, मैंने इनके वीर और रस से शरीर को प्राप्त किया है।
इसलिए माता पिता के फटकारने से कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए। अरे किसी ने फटकारा तो कोई पराया थोड़ी अपने। माता सती ने अपने मन को पहचाने ज्ञान के द्वारा। पर जैसे माता सती यज्ञ मंडप में पहुंची, समस्त देवताओं के आसन लगे हैं, इंद्र के, वरुण के, कुबेर के, ब्रह्मा जी का आसन लगा हुआ, भगवान नारायण का आसन लगा हुआ है, सबके आसन लगे हैं। रघुवर भगवान शंकर का न कहीं पर स्थान है न कोई हिस्सा। माता सती ने जैसे ही उस सभा में देखा, आज माता सती को ऐसा लगा कि वास्तविक भगवान ने जो कहा था वही श्रेष्ठ था। मैंने ठुकरा दिया, कोई नहीं समझ, पर माँ ने अपने हृदय से लगाया। आज माता सती रोने लगी, कहने लगी, माँ पिताजी ने मेरा अपमान कर लिया, कोई बात नहीं, परंतु उनका अपमान किया है जिनसे मेरे जीवन का कल्याण है। मेरे पति का अपमान मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, परंतु मेरे पति का अपमान सहन नहीं कर सकती। शिव अपमान न जाए सही, शिव अपमान न जाए सही, न होत प्रबोध, सकली सबई हट हट कितब, भैया बोधी वचन कठोर। माता सती क्रोध करने लगी और कठोर वचन कहने लगी। जितने भी विराजमान थे ना वहां पर साधु संत महात्मा सबको फटकारने लगी। तुम तो वैसे तो भगवान की भक्ति करते हो, शिव की भक्ति करते हो, शिव के उपासक हो, पर मेरे पिता तो मंदबुद्धि है, मंदमती, मेरे पिता की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो आपकी बुद्धि तो भ्रष्ट नहीं हुई थी ना, मेरे पिता को समझाते बुझाते तो ऐसा अपराध नहीं होता। और तुम भगवान के भक्त बनते हो, नाटक करते हो, सबको माता सती फटकारने लगी। भगवान शंकर के बिना संसार में कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। माता सती ने कहा, पिताजी को जानकर चलिए कि बिना शंकर के तुम्हारा यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। जिस यज्ञ में भगवान शंकर ना हो वो यज्ञ कभी जीवन में पूर्ण नहीं हो सकता, वो कभी अनुष्ठान जीवन में पूर्ण नहीं हो सकता। हमने बहुत गलत किया। भगवान शंकर और इतने बलवान हैं, इतने तेजस्वी हैं कि उनके समक्ष तीनों लोगों में किसी की सत्ता नहीं कि कोई खड़ा भी हो सके। तो तुमने विरोध किया मेरे पति के साथ में, इतना बड़ा अपमान किया। माता सती ने कहा, मैं पति से बिगाड़ करके आई हूँ। पति ने बहुत समझाया था, मना किया था, मत जा मत जा मत जा। पति से भी मैंने दो टूक मना कर दिया और पिता ने भी मुझे स्वीकार नहीं किया। अब मैं कहाँ जाऊं, किधर जाऊं? सुनो बहनों, स्त्री का जीवन केवल दो ही जगह कट सकता है अच्छी तरह से। दो ही जगह है स्त्री की, या तो माता पिता के घर या पति के घर। दो ही स्थान है, दो ही स्थान पर स्त्री पवित्र रह सकती है। अगर माता पिता और पति के अतिरिक्त अगर वो तीसरी जगह कहीं जाएगी, चाहे कितना भी तुम्हारा अच्छा रिश्ता क्यों न हो, पर तो एक दिन वो रिश्ता भी दूषित हो जाता है, हमारा सब कुछ नष्ट हो जाता है। कहाँ जाए? पिता से बिगाड़ करके आए, पति से बिगाड़ करके आए, पिता ने स्वीकार नहीं किया तो माता सती ने कहा कि अब जिस शरीर को त्याग देती हूँ, क्योंकि शरीर में रहूंगी तो बस मुझे कष्ट होता रहेगा। अब मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूँ। माता सती ने उसी समय दक्षिण दिशा में मुंह किया और दक्षिण दिशा में मुंह करके भगवान शंकर को याद करने लगी और कहने लगी, प्रभु मुझे क्षमा करना। और समस्त देवताओं से कहा कि मेरी तरफ से जाकर के भगवान शंकर को निवेदन कर देना। कितने लोग गवाह बनाए वहां पर? गवाह सूर्यो, अग्नि, खम, मरुद, गाव, सोम, संध्या, कर और धर्मविंदी। वहां पर 8 लोगों को गवाह बनाया। सूर्य माने सूर्य नारायण भगवान, खम माने आकाश, मरुद माने हवा, गाव माने सरस्वती, सोम माने चंद्रमा। 8 लोगों को गवाह बनाया और कह दिया तुम जाकर के मेरी तरफ से भगवान शंकर से निवेदन कर देना। क्या? दिग्गजो दिशाओ दिग्पालो, हे गगन सूर्य साक्षी रहियो, ओ पवन देव गण पहुंच करे मेरे पद से संदेशा कहियो। आज अनिल देव की गोदी में, अनिल देव माने अग्निदेव, आज अनिल देव की गोदी में ये सती सत्य पर जाती है।
और पिता के कुटिल अन्यायों से बेटी बलिदान चढ़ाती है। पिताजी के कुटिल अन्याय की वजह से तुम्हारे साथ में विरोध किया है, मुझे अपने अपमान का कोई फर्क नहीं पड़ता, पर भगवान शंकर का अपमान किया, वो अपमान अब मुझसे सहन नहीं होता, इसलिए मैं अपने शरीर को त्याग रही हूँ। हो सके तो भगवान शंकर मुझे क्षमा करेंगे, क्षमा करें, क्षमा। माता सती ने उसी समय अपने हृदय में वायु को रोक लिया और भगवान शंकर का ध्यान किया। आज अग्नि देवता सीधे चरण से प्रकट हो गए और माता सती का सीधे चरण का जो नाखून था उसमें से अग्नि प्रकट हो गई और धीरे 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 माता सती का शरीर धू धू करके जलने लगा। चारों तरफ हाहाकार होने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। माता सती का शरीर जब जल उठा ना, चारों तरफ भगवान शिव के जितने गण आए थे माता सती के जलते हुए शरीर को देख करके यज्ञ को बिगाड़ना चाहते हैं। आज भृगु जी ने अपनी मंत्रों की शक्ति से सारे गणों को भगा दिया। उधर नारद जी ने जाकर के समाचार दे दिया भगवान शंकर को, भगो भवान्या निधनम प्रजापते रसकथाया अभिगम्य नारदा। नारद जी ने जाकर के कह दिया, प्रभु आपकी सती ने आपके अपमान के पीछे अपने शरीर का त्याग कर दिया और आपके भक्तों को, शिव भक्तों को प्रभु जी ने अपमानित करके भगाया। भगवान शंकर ने उसी समय क्रोध किया, सती का ऐसा अपमान और मेरे भक्तों का ऐसा अपमान। भगवान अपना अपमान सहन कर लेंगे और अपने भक्तों का अपमान भगवान कभी सहन नहीं कर सकते। और लिखा भी है, जो अपराध भक्त संग करे, जो अपराध भक्त संग करे, जो अपराध भक्त संग करे, राम रोष पावक ही जरही, राम रोष पावक जरही, जो अपराध भक्त संग करे, जो अपराध भक्त संग करे। जो अपराध भक्तों के साथ में करता है तो भगवान श्री राम अपनी क्रोध रूपी अग्नि से जला करके भस्म कर देते हैं। भगवान शंकर के गणों का अपमान हुआ है, आज भगवान शंकर को सहन नहीं हुआ। उसी समय अपनी एक जटा को फाड़ करके जैसे ही धरती पर पटका तो उसमें से वीरभद्र नाम का एक भयंकर और एक गण उत्पन्न हुआ। सहस्त्र भुजाएं, सूर्य के समान जलते हुए 3 नेत्र। भगवान शंकर से कहने लगे, देव देव मुझे आज्ञा करो, मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं तुम्हारा अंश हूँ। भगवान शंकर ने कहा, तू मेरा अंश है वीरभद्र, जा दक्ष और उसके यज्ञ को समाप्त कर दे, ये मेरी आज्ञा है। वीरभद्र आज भगवान शंकर के गणों को लेकर के सीधे कनखल में पहुंचे और वह जाते ही उत्पात प्रारंभ कर दिया।